दक्षिण में एक मल्लाह था, नाव चलाने वाला। बचपन से गोपाल जी से उसकी प्रीत हो गई, गोपाल जी से प्रेम हो गया। और किसी साधु ने यह कह दिया था कि बस ये कहना हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए। उस बाल सुलभ मन में वो विचार, वो भावना अंकित हो गई कि बस हम गोपाल जी के और गोपाल जी हमारे। और बोले तुमसे कोई भजन साधन के लिए पूछे, तुमसे कोई घर संसार के लिए पूछे, तुमसे कोई व्यवहार व्यापार के लिए पूछे, तो बोले बस एक बात का जवाब देना। बोले गोपाल जी जाने, हम क्या जाने। बोले बस गोपाल जी जाने, हम क्या जाने। अब उसने तो यही मंत्र रट लिया, जो कोई पूछे बोले गोपाल जी जाने, हम क्या जाने। अब उसके बालक बड़े हुए, एक कन्या दो पुत्र थे। कन्या के विवाह का प्रश्न उपस्थित हुआ तो पुत्रों से मिलकर उसने कहा कि नगर सेठ से थोड़ा सा धन लेकर और कन्या का विवाह करते हैं और फिर परिश्रम करके धन अर्जित करेंगे, सेठ का धन लौटा देंगे। पढ़ा लिखा था नहीं, सेठ से धन लेकर कन्या का विवाह कर दिया और पुत्रों के साथ मिलकर परिश्रम किया, धन अर्जित किया और सेठ का धन लौटा दिया। जिस दिन सेठ जी को धन लौटाने के लिए दिया, सेठ जी को रसीद देनी थी। सेठ जी ने देखा कि पढ़ा लिखा तो है नहीं। अब व्यापारियों की चालाकी तो आप जानते ही हो, तो उसने कहा पढ़ा लिखा तो है नहीं। उसने झूठी रसीद बनाकर दे दी, रसीद पर कुछ और लिखा और दे दिया और सच्ची रसीद अपने पास में रख ली। और कुछ दिनों के बाद उस मल्लाह पर मुकदमा कर दिया कि इसने मेरा धन नहीं लौटाया। अब जब जज के सामने उपस्थित हुए तो उसने कहा कि तुमने रुपया नहीं लौटाया। बोले हुजूर मैंने रुपया लौटाया। बोले जब तुमने रुपया लौटाया तो कोई था वहां। बोले हाँ हमारे गोपाल जी थे, क्योंकि हम तो जहां जाते हैं उन्हीं को संग लेकर जाते हैं। बोले रसीद कहाँ है। बोले ये माई बाप ये रसीद है। अब रसीद देखी तो रसीद पर तो कुछ लिखा था नहीं, रुपए की देनदारी संबंधित कोई बात नहीं लिखी थी। तो जज ने कहा कि ये तो रसीद ठीक नहीं है, कोई और रसीद होगी। बोले हमारे पास तो यही है, अब असली रसीद के बारे में गोपाल जी जाने, हम क्या जाने। तो बोले कौन है ये गोपाल जी। तो बोले हम उनके हैं, वो हमारे हैं। तो बोले कहाँ रहते हैं। बोले जहां हम रहते हैं। बोले तुम कहाँ रहते हो। बोले जहां गोपाल जी रहते हैं। अब जज समझ गया, लेकिन कहते हैं सच्चाई की अपनी एक चमक होती है, सत्य का अपना एक आभा मंडल होता है। जज संस्कारी था, वो उसको विचार करना पड़ा कि ये व्यक्ति झूठ तो नहीं कह रहा है, कोई ना कोई रहस्य तो है। तो जज ने क्या किया, जज ने कहा कि जो इस लेन देनदारी के गवाह है उन गोपाल जी को बुलाया जाए। जज ने गोपाल जी के नाम के सम्मन जारी कर दिए। अब जो सम्मन ले जाने वाला था वो पूरे गांव में डोल रहा है। बोले गोपाल जी कहाँ रहते हैं, गोपाल जी कहाँ रहते हैं। बोले क्यों, उनके नाम के सम्मन है। गांव में एक ही गोपाल जी का मंदिर था। अब मंदिर के पास जब वो पहुंचा, कचहरी का आदमी, पुजारी समझ गया। पुजारी को ये सब घटना मालूम थी, तो उसने कहा हाँ भैया यहीं आओ, यहीं रहते हैं गोपाल जी। और पुजारी ने भगवान के नाम से दस्तखत करके और सम्मन ले लिए और भीतर जाकर भगवान के चरणों में सम्मन धरकर कहा, बोले प्रभु आपके लिए सुंदर वस्त्र आभूषण आते रहे, आज ये बड़ी विचित्र भेंट आई है, स्वीकार कर लेना। पुजारी ने तारीख देखी कि कौन सी तारीख पड़ी है, और जो तारीख पड़ी थी पुजारी ने उस दिन भगवान का सुंदर श्रृंगार किया और हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आपके अतिरिक्त तो उसका कोई नहीं है, इसलिए जाइएगा जरूर। और वहां कोर्ट में जब आवाज लगी, एक और ले जाया गया उस मल्लाह को, और जब उस गवाह को बुलाया गया, जज ने आवाज लगाई और एक बूढ़ा कमर झुकाए आकर जज के सन्मुख उपस्थित हुआ। बोले तुम थे वहां जब रुपया दिया गया। बोले हाँ हुजूर मैं था। रसीद कहाँ है। उस बूढ़े ने कहा सेठ जी के घर में अमुक अलमारी में और अमुक बही खाते के भीतर रसीद रखी है, सेठ जी यहीं रहे, आप सिपाहियों को भेजिए रसीद मंगा लीजिए। जज ने भेजा, उसी स्थान पर रसीद रखी थी। मल्लाह को बरी कर दिया गया, सेठ जी को सजा हो गई। लेकिन जज के मन में कुछ खटका है।
जज को लगा कोई ना कोई घटना तो घटी है। अब जज ने फिर से मल्लाह को बुलाया। बोले वो जो आए थे वो कौन थे? बोले गोपाल जी थे। कहाँ रहते हैं? जहां हम रहते हैं। और तुम कहाँ रहते हो? बोले जहां गोपाल जी रहते हैं। अब जज ने सम्मन देने वाले व्यक्ति को बुलाया। बोले तुम किसको सम्मन देकर आए? बोले हुजूर गोपाल जी के नाम का कोई व्यक्ति तो मिला नहीं, एक मंदिर के पुजारी ने मुझसे सम्मन लिए और मैं उसे सम्मन देकर चला आया। कचहरी का कार्य बीच में छोड़कर और जज साहब घर पहुंचे और कमरा बंद कर कर फूट फूट कर रोए। किसी ने आकर पूछा हुआ क्या? जज साहब ने सारी घटना बताई। तो कहा फिर रोते क्यों हैं? प्रसन्न होइए, आपको तो भगवान का दर्शन हुआ। पर जज साहब कहते रोने का कारण कुछ और है। बोले सो क्या? सुख सारद नारद शेष महेश दिनेश के ध्यान ना आते रहे। बोले जो कभी इनके ध्यान में भी नहीं आते। शुक शारद नारद शेष दिनेश महेश के ध्यान ना आते रहे। सोई ईस अदालत में सन्मुख मल्ला के गवाह कहाते रहे। जज साहब कहते जाएं और रोते जाएं। घर के लोग संभालने का प्रयास कर रहे हैं कि रोते क्यों हो, आकर चले गए इसलिए रोते हो। बोले नहीं, सुख धोखे हूं दरस दियो जो दियो और दुख ने कहूं नाही जो जाते रहे। मुझे ना तो उनके आने का सुख है ना जाने का दुख है, तो फिर रोते क्यों हो? जज साहब के धीरज का बांध टूट गया। मैं सुख धोखे हूं दरस दियो जो दियो दुख ने कहूं नाही जो जाते रहे। रोना इस बात का है, मैं कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। मैं खड़े होकर प्रणाम भी नहीं कर पाया। मैं कुर्सी पे बना जज उसी दिन से नौकरी छोड़ी, वृंदावन धाम आ गए। आज भी वृंदावन के लोग उनको जज स्वामी के नाम से जानते हैं। पूरा जीवन कैसा भजन किया कि जब श्री ठाकुर जी का दर्शन खुला रहता था कभी मंदिर में दर्शन करने नहीं जाते थे। जब दर्शन बढ़ जाते थे फिर मंदिर के आंगन में लौट लेते थे कि भक्त और संतों के चरण धूल अपने माथे चढ़ा लूं। कोई पूछता था दर्शन क्यों नहीं करते? बोले दर्शन करने योग्य मैं नहीं हूं, मैंने इस जीवन में बड़ा अपराध किया है। मैं कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे।